दक्षिण में तो सीधा सीधा मतलब दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार हो और S5 का जैसे स्थान हो या S8 S9 वाला स्थान साउथ 8 साउथ 9 वाला पितृ स्थान पिता स्थान, इस प्रकार का अगर आपको दरवाज़ा है तो संतान का तो भयंकर पीड़ा रहता है। ठीक है, तो हाँ हाँ, तो फिर उसको करेक्शन करवाइए वास्तु लेवल पे। तो यहाँ कंप्लीट मिस्टेक दिखाई दे रहा है, जिसके लिए 3 बेटी हो गए, बेटा नहीं हो रहा है। और मैं ऐसे कंडीशन में जो आप बता रहे हो कि मैं सडन अप एंड सडन डाउन, 1.25 करोड़ का बिजनेस ठप करके डाउन हो गया, तो यहाँ पर जब लग्न से चतुर्थ स्थान के ऊपर पाप ग्रहों का प्रचंड प्रकोप रह जाता है या चतुर्थाधिपति का परिस्थिति अगर मतलब बेड़ा गर्द होके पड़ा हुआ है, तो वो मतलब एक प्रकार का अमावस्या का योग बना रहा है। ठीक है, फुल कंबस्ट हो रहा है। तो नेचुरल बात है कि वहाँ पर जो वास्तु का एनर्जी, अगर भूमि भवन वाहन माता सुख मन चतुर्थ स्थान का जो बॉल फ्यूज बॉल हो गया है, जल नहीं रहा। चतुर्थ स्थान की जो एनर्जी होना चाहिए, उसके जो ग्रह है, उसका जो मालिक है, अगर वो ऑलरेडी कंबस्ट है, जल गया, या उसके पास पावर नहीं है, या पीड़ित हो रहा है, या पाप ग्रहों के दृष्टि में आ रहा है, तो और पाप ग्रहों की युति में पड़ा हुआ है, तो और अष्टमाधिपति के साथ भी जाके लटक के बैठा हुआ है, ऐसे कंडीशन पे क्या बोलोगे? उस घर में वास्तु का घोर समस्या है। ठीक है, अच्छा, वो मालिक जाके अपने से दक्षिण दिशा में भी जाके बैठा है, तो उस हिसाब में डायरेक्ट क्या बोलेंगे? भाई दक्षिण दिशा से समस्या है, और आप खुद बोल रहे हो दक्षिण दिशा का मेन एंट्रांस है और उसमें संतान का समस्या है। तो सीधा सीधा एक ही बात तो यहाँ पर आता है कि भाई वहाँ का वास्तु को करेक्ट वे में बढ़िया से करेक्शन करने का आवश्यकता है। एक तो सबसे पहला है कि एंट्रांस करेक्शन। ठीक है, जो एंट्रांस है उसको नेचुरल लेवल पे S3 S को देखना पड़ेगा आपके लिए, आपके पूरा परिवार के लिए, और S3 S4 में लेके आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर जैसे मेरे को अग्नि कोण साउथ ईस्ट, ठीक है, इसको भी ज़रूर देखिए। अगर साउथ ईस्ट आपके घर का जो ये कोना का स्थिति को अगर देखते हैं, पेड़ उड़ कुछ है क्या वहाँ पर? हाँ, पेड़ है ना, तो फिर ज़रूर वहाँ पर उसको अगर थोड़ा सा बैलेंसिंग कर देंगे, तो इस प्रकार के जो बेटी वगैरह खाली जन्म हो रहे हैं, बेटा वगैरह नहीं हो रहे हैं। और दूसरा बात है कि ईस्ट साइड का E2 इस जगह का स्थान को देखिए, पूर्व दिशा का E2 का जगह, ये होने से घर में खाली बेटियाँ होती हैं, बेटा नहीं। ठीक है, तो उसको वहाँ का वास्तु देखिए, कहीं पर हिट करता रहेगा कोई ना कोई। तो हाँ, तो उसको ऐसा थोड़ा सा सोच समझ के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, जिसको एस्ट्रोलॉजी का भी डीप ज्ञान हो और वास्तु का भी डीप ज्ञान हो, अगर आपके आसपास कोई मिल जाए ऐसे आदमी के साथ वहाँ पर अगर आप काम कर लेते हो, तो आपको वहाँ 50% तो सोल्यूशन वहाँ से हो जाएगा। 100% सोल्यूशन मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कुंडली में पितृदोष भी है, लेकिन 50% तो आपको वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगा। दूसरा होता है कि घर का अगर पितृस्थान, जैसे यहाँ कुंडली में पितृदोष पड़ा है, यानी साउथ वेस्ट, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर, इस कंडीशन में मैं नहीं कह रहा हूँ कि जनरल आदमी का बात, जैसे लेटरिन बाथरूम होगा, किचन होगा, ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वहाँ कोई ना कोई वास्तु रिलेटेड नेगेटिव तत्व जरूर वहाँ बिल्डअप होके पड़ा है। ठीक है, तो वो उसको अगर आपको समझदारी के साथ बैलेंस कर सकते हो तो बनेगा। अब सोचो किसी का साउथ में एक पानी का टंकी है, उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, क्या वहाँ पर कोई जाके नहाता है तो पितृजल में नहा रहा है डेली? पितृदोष तो लगता है इसी से ना। आप वहाँ उस पानी में नहाते हो, पिता का जल, पितृ का जल, प्रेत का जल, जम का जल, और वो जल, जहाँ पर वो जल नेचुरली घर में उस कोना में पानी रख देने से अशुद्ध होता है। ठीक है, और आपके बॉडी में डेली वो पितृ का जल जा रहा है, जिस पितृ जल को हम लोग मतलब नहीं छूना चाहिए,
वही उसी से दिल्ली ना आ रहे हैं। तो आप कितना भी ग्रह शांति कर लो, पूजा पाठ कर लो, पेड़ लगा लो और जो कुछ करना है कर लो, आपको तो यहाँ से पितृदोष निवारण तो नहीं हो रहा है, आप तो डेली उसी के साथ चल रहे हो। पूरा समझ में आके भेजा क्लियर हो गया। तो समझे आप सुनो, ये जो धोखा से डरना नहीं है, यही कहते हैं ना कि अगर पार्टनरशिप के घर में शनि बैठा है तो आप बोलोगे कि मैं पार्टनरशिप नहीं करूँगा, क्या मतलब, फिर शादी नहीं करूँगा, तो गलत निर्णय है ना भाई, आपका तो सोच गलत हो रहा है। आप करो लेकिन रेकी करो, उसको आपका पार्टनर के ऊपर टिट बिट ध्यान रखो, ख्याल रखो, अकाउंट खुद हैंडल करो, नौकर चाकर गुलाम से मत कराओ। ये से वो करेंगे करो, लेकिन आप अगर ध्यान देते हो धोखा नहीं होगा, बिलीव कर जाओगे तो धोखा खाओगे। ठीक है।